प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए लिखा हुआ है इमला दुरुस्त कीजिए। ये वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, इनके इमले दुरुस्त नहीं हैं, गलत हैं इमले। आपको दुरुस्त करके नीचे लिखना है। देखिए लखा खबूतर लिखा हुआ है, ये है कबूतर। खा की जगह का रहेगा तब हो जाएगा कबूतर, लखा कबूतर। रोज़ी जाल से लिखा हुआ है, जा से होता है रोज़ी। बरवक्त है ना, ये क्या लिखा है, बरकत लिखा हुआ है, बरकत। बरकत किससे होता है, छोटी वाली काफ से होता है। आपको यहाँ बरकत ऐसे लिखना है, बरकत। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जवाज़, जाल से लिखा हुआ है, जे से आपको जवाज़ लिखना है। उसके बाद है तिलावत, तौ से लिखा हुआ है, आपको ता से लिखना है, ता से तिलावत। जवाल, ये देखिए दौ से लिखा हुआ है, आपको लिखना है जा से जवाल। खलीफा, काफ और दो चश्मी हा से बना हुआ खलीफा है, यहाँ आपको लिखना है खा से खलीफा, खलीफा नहीं खलीफा। लखा कबूतर, ये लखा कबूतर है। और ये रोज़ी, ये जाल से नहीं बल्कि जा से है। बरकत, ये इस वाली काफ से नहीं बल्कि बगैर नुक्ते वाली काफ से है। ये जवाज़ है, जाल से नहीं बल्कि जा से। तिलावत, ये तौ से नहीं बल्कि ता से। ये जवाल है, ये दौ से नहीं बल्कि जा से। और ये खलीफा है, ये खा से नहीं बल्कि खा से। फिर उसके बाद है भला टीचर हजरात हमारे और अपने सर में दर्द क्यों करने लगे। इसमें और देखिए, और दर्ज झैल बाला इबारत में रंगीन लफ्ज़ हरफ रब्त कहलाता है। रंगीन कौन है, और है, ये क्या है, हरफ रब्त है। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से दिखाते हैं इन्हें हरूफ रब्त कहते हैं, जैसे का, के, की, मैं, तक, पर, ने, से वगैरह। जुमलों में हरूफ रब्त को तलाश करके रंगीन कीजिए और दी गई खाली जगह में लिखिए। पहला है, हम एक गली से गुज़र कर दूसरी में और दूसरी से तीसरी गली में आ गए। तो यहाँ क्या है, से है और में है। ये क्या है, ये क्या है, हरूफ रब्त हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा है से और में। उसके बाद अपने इस बेटे को इतनी सर्दी में कहाँ लिए जा रहे हो, होना चाहिए कहाँ ले जा रहे हो। अपने बेटे को इतनी सर्दी में कहाँ लिए जा रहे हो। तो यहाँ इसमें को और में, ये दोनों क्या हैं, हरूफ रब्त हैं। को और में हरूफ रब्त हैं। फिर उसके बाद है उर्दू में इसम की तादाद बताते हुए इसमें वाहिद इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने उसके पास 4 कबूतर देखे। हिंदुस्तान में बेशुमार दरिया हैं, मेरे पास 4 अनार हैं। उर्दू में इसम की तादाद बताते हुए इसमें वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये है कि तादाद जितनी भी हो, तादाद जितनी भी हो उसके बाद फ़ौरन वाहिद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए ये 4 क्या है, एक से ज़्यादा है ना, 4, 1 2 3 4, लेकिन उसके बाद कबूतर ये वाहिद है, होना चाहिए मैंने 4 कबूतरों को देखा, लेकिन यहाँ है 4 कबूतर देखे। तो वही यहाँ कह रहा है, वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि उर्दू में इसम की तादाद बताते हुए इसमें वाहिद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप भी ऐसे ही 5 अल्फाज बनाइए और उनको कापी पर लिख कर, ये दोनों एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज आप करिए और ये वाली एक्सरसाइज, ये दोनों बुक में करिए और ये वाली एक्सरसाइज कॉपी में करिए और फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड करिए।